का विषय यही है, कैसे एक असफल योगी पूर्णता को कैसे प्राप्त करता है और कैसे हम हमारा विकास किस प्रकार से होता है, इन दो चीजों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक बताता है। भगवान के जो बताए गए मुखारविंद से जो श्लोक हैं वो हमारे अंदर दिव्य ज्ञान को भरते हैं। जैसे ये श्लोक देखिए कितना स्पष्ट तरीके से बताता है कि हम जो हैं वो कैसे अनेक शरीरों को ग्रहण करते हैं। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं वाशांश जीर्णानि, जिस प्रकार वाश जो कपड़ा होता है जब पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको त्याग देते हैं, यथा विहाय, और क्या करते हैं फिर नवानि गृह्णाति नरोपराणि, हम नए शरीर को धारण करते हैं, नए कपड़े को धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, इसी प्रकार जब आत्मा के लिए ये शरीर जर्जर हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, इसके द्वारा आत्मा अपना कार्य नहीं कर पाती, तब फिर इस पुराने जर्जर बूढ़े शरीर को त्याग करके आत्मा एक नए शरीर को ग्रहण करती है। अन्यानि संयाति नवानि देहि, नया देह प्राप्त करती है वो आत्मा। तो देह में निवास करने वाले को कहते हैं देही, नवानि देहि, नया शरीर को देही जो है वह धारण करती है। तो भगवान कितना स्पष्ट तरीके से समझाते हैं कैसे, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर में एक पिक्चर बनी हुई है, एक ही व्यक्ति अलग अलग कपड़े पहना, तो व्यक्ति नहीं बदल गया, व्यक्ति तो वही है, कपड़े उसने बदल दिए। ऐसे ही हम सबने अनेक जन्म लिए हैं, अनेक कपड़े बदले हैं, मतलब शरीर बदले हैं, लेकिन हम तो आत्मा के रूप में हमेशा भगवान के दास हैं, हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए, है ना, हम प्रयास कर रहे हैं, तड़प रहे हैं भगवान की सेवा को प्राप्त करने के लिए। तो अगर भौतिक शरीर और आत्मा को समझा जाए तो ये भौतिक शरीर और बस सिर्फ क्या है, एक आत्मा के लिए कपड़े से ज्यादा और कुछ नहीं है। जैसे जितना हम कपड़े को महत्व देते हैं हमारे लिए, मान लीजिए कपड़ा कोई था, आपने खरीदा, पुराना हो गया, आप क्या करेंगे, ठीक है अब पुराना हो गया, ठीक है देखो दूसरा पर, है कि नहीं, कि दिन भर बैठ कर रोएंगे, ओ मेरा कपड़ा नहीं रहा, क्या बताएं क्या कपड़ा था, जब चलते थे तो लोग देखते थे, कहते थे प्रभु जी क्या पहना आपने, कपड़े अलग रहे। हाँ वो बातें थी, लेकिन फिलहाल ये कपड़ा तो कपड़ा। उसी प्रकार इस आत्मा के लिए ये शरीर भी कपड़े के समान है। तो कोई बोले प्रभु जी तो फिर क्या हम इसको ध्यान ना दें, एकदम नहीं, ध्यान दीजिए, इसको हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आसक्त मत हो जाइए। ये मत सोचिए कि ये आपके साथ हमेशा रहने वाला है। जैसे आपके कपड़े आपके साथ हमेशा नहीं रहते, है ना, आपको बहुत अच्छे लगते हो, कोई कोई होते हैं ना, हमारे पास कपड़े होते हैं हमको बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या वो हमेशा हम पहन पाएंगे? नहीं पहन पाएंगे, पुराने हो जाएंगे, या हम मोटे हो जाएंगे, या हम लंबे हो जाते हैं कभी कभी। तो कितना भी अच्छा कपड़ा हो फिर हम किसी को दे देते हैं, या फिर उसको भारतीय घरों में पोछा बना दिया जाता है। तो इस जिस प्रकार हम कपड़े से डिटैच रहते हैं, ऐसे में बॉडी से भी उतना ही डिटैच रहना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं पुनर्जन्म की या फिर कुछ नया जन्म प्राप्त करने की, आप सोचिए जब हम छोटे थे, हाँ, तो हमारा शरीर का साइज कितना था, हम सिर्फ दो हाथों में आ जाते थे, इतना बड़ा हमारा साइज होता है जब हम जन्म लेते हैं, है ना। लेकिन कैसे कैसे जब हम बड़े होते हैं हमारे शरीर का साइज बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे हम बूढ़े होने लगते हैं, हम चाहें अथवा ना चाहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये शरीर में बदलाव आ रहे हैं, हमारे एक ही शरीर में बदलाव आते हैं, ऐसे इसको भी पुनर्जन्म बोला जाता है, क्योंकि हर समय हमारा शरीर बदल रहा है, तो हर समय हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, क्योंकि पुनर्जन्म बोलते हैं शरीर के बदलने को, तो शरीर तो प्रत्येक क्षण बदल रहा है, और इसलिए इसको भी पुनर्जन्म के अंतर्गत ही रखा जाता है। मतलब हम प्रत्येक क्षण हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, हम पुराने शरीर को छोड़ रहे हैं, नया शरीर ग्रहण कर रहे हैं, जान नहीं पाते कभी कभी। जैसे आप कभी कोई मूवी देखिए या कोई वीडियो देखिए, तो उसमें हमें लगता है कि व्यक्ति जो है वो सब काम कर रहे हैं, उसी तरीके से सब हो रहा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। क्या किया जाता है, बहुत सारी फोटोज को बहुत जल्दी से चलाया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो हमको लगता है
वो वीडियो बन जाता है। वीडियो नाम की कोई चीज नहीं होती। वीडियो क्या है? जब हम पिक्चर को बहुत तेजी के साथ घुमाते हैं तो वही चीजें हमको मूविंग लगने लगती हैं, तो हम कहते हैं ये वीडियो है। फोटो क्या होती है? फोटो में सिर्फ एक फोटो खींची तो फोटो हुआ, लेकिन वैसे ही खूब सारी फोटो खींचो और एक साथ जल्दी जल्दी घुमाओ तो वही फोटो हमको मूव करती हुई दिखाई देती है, तो वही हम उसको क्या कहते हैं? वीडियो कहते हैं। हम जान नहीं पाते कि ये फोटोज ही थी। वैसे ही हम देखिए प्रत्येक दिन हमारा शरीर जो है वो बूढ़ा हो रहा है ना? हर दिन जब सूर्य निकलता है और सूर्यास्त होता है, हमको बूढ़ा कर देता है, लेकिन हम जान नहीं पाते क्योंकि धीमे-धीमे हो रहा है ना। तो धीमे-धीमे कोई चीज़ होती है तो हमको पता नहीं चलती। वही अचानक होता है तो हम जानते हैं। आप में से कितने लोग ऐसा कहते हैं, मानते हैं इस बात को कि हम तो जान ही नहीं पाए कब उम्र निकल गई। होता है ना ऐसा? हाँ। कि प्रभु जी अभी भी तो जैसा लग रहा था कि अभी भी तो शादी हुई थी, है ना? अभी भी तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो बच्चे हुए थे, अभी से तो इतनी बड़े हो गए। कभी-कभी लोग बोलते हैं, "अरे! बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं।" बच्चे तो जल्दी बड़े होंगे ही। शरीर बदलते हैं इतना तेज़ी से। तो ये बात बिल्कुल तथ्य है। तो ऐसे पुनर्जन्म को हम कहते हैं आंतरिक पुनर्जन्म, क्योंकि अंदर से हो रहा है ना? शरीर में बदलाव हो रहे हैं। जैसे यहीं आपको दिखाया जा रहा है इस फ़ोटो में देखिए, कैसे अनेक-अनेक फ़ोटोज़ हैं, उनको बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, तो हमको लगता है ओह! ये व्यक्ति दौड़ रहा है। वो एक्चुअली अलग-अलग फ़ोटोज़ हैं। अलग-अलग फ़ोटोज़ को बहुत जल्दी से चलाया गया। तो हमको क्या लग रहा है, ओहो! ये तो वीडियो चल रही है, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ। वी थिंक लाइक दैट। बट देयर इज़ नो वीडियो टाइप थिंग, सिंपली फ़ोटोज़ आर देयर। सिर्फ फ़ोटोज़ होती हैं वहाँ पे। और फ़ोटोज़ भी क्या है, वो सब पिक्सल हैं, सिर्फ पिक्सल। यस। तो एकता माता जी पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? मृत्यु के समय जीव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए शरीर अयोग्य हो जाता है। फिर आत्मा एक नए शरीर में चली जाती है। जिस तरह एक व्यक्ति नए वस्त्र पहनता है, पुराने को छोड़ देता है, उसी तरह व्यक्तिगत जीव नए भौतिक निकायों को स्वीकार करता है, पुराने लोगों को छोड़ देता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो माता जी, यहाँ पर देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ समझाया गया है। जैसा कि अभी पढ़ा एकता माता जी ने कि मृत्यु के समय जीव जो है, जीव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो शरीर योग्य नहीं बचता, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ता है। जैसे आप ऐसे समझो कि आप 1 बीएचके में रहते हो। 1 बीएचके आई थिंक सब लोग जानते होंगे कि एक एक कमरा होता है, एक हॉल होता है, एक किचन होता है। उसमें आप रहते हो, अभी परिवार बढ़ गया है, तो अभी आपने क्या किया 1 बीएचके छोड़कर 2 बीएचके में चले गए। तो मतलब क्या है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान होने की बात नहीं, अभी आपके लिए वो योग्य नहीं रहा इसलिए आपने छोड़ दिया, दूसरा ले लिया। हुँ? ठीक वैसे ही जीव की जो इच्छाएँ होती हैं, जब वो अलग हो जाती हैं, उन इच्छाओं को पूरित करने के लिए नया शरीर प्राप्त करना होता है। पुराने शरीर में वो इच्छाएँ पूरित नहीं हो सकती, तो उसे नया शरीर लेना पड़ता है। प्रभुपाद जी बताते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक एक जनकपुरी में एक भगवान श्री राम जो थे, उनको एक व्यक्ति जब भगवान का विवाह हो रहा था, तो एक माली था, उसने क्या किया, भगवान के लिए बहुत सुंदर हार बनाने का मौका मिला उसे, कि भगवान श्री राम पहनेंगे उस हार को आपको बनाना है। उसने बहुत मेहनत से बनाया, बहुत अच्छा बनाया और भगवान को पहनाया, भगवान बहुत सुंदर लगे। लेकिन माली के मन में क्या इच्छा थी? माली ने कहा कि अरे! मैंने थोड़ा-सा कंजूसी की, मुझे और अच्छा बनाना चाहिए था और मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मैं सिर्फ़ भगवान की प्रसन्नता के लिए हार बनाना चाहता था। मुझे कोई धन नहीं चाहिए था, मुझे तो राजा ने धन दिया आहार बनाने के लिए। कितना अच्छा होता मैं बस निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए माला बनाता और भगवान मेरी उस माला को खरीदते। तो तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए अगला उसको जन्म मिलता है मथुरा में। मथुरा में जब भगवान कृष्ण और बलराम के साथ पहुँचते हैं मथुरा में, तो देखता है भगवान कृष्ण और बलराम को, इतना मुग्ध हो जाता है उनके शरीर सौंदर्य को देख कर के और उनके लिए वो निस्वार्थ भाव के साथ उस माला को बनाता है। तो कैसे जो हमारी इच्छाएँ होती हैं वो हमको अन्य शरीरों में लेकर के जाती है। ये तो हमने आपको बताई कैसे एक आध्यात्मिक इच्छा है, कैसे वो एक आध्यात्मिक इच्छा हमको अन्य सेवकों के लिए मौके प्रदान करती है। ऐसे ही अनेक भौतिक इच्छाएँ भी हमको अलग-अलग शरीरों में लेकर के जाती हैं। हमको अलग-अलग अलग-अलग चेतना के कारण अलग-अलग चीज़ें हमें प्रदान करते हैं।
यस। तो अभी डॉक्टर एस द्विवेदी प्रभु जी हैं हमारे साथ में, तो प्रभु जी वो पढ़ेंगे। यस प्रभु जी पढ़िएगा, क्या लिखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। भगवान कृष्ण आगे सभी पुनर्जन्मों के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। एक होने की जो भी स्थिति याद आती है जब वह अपने शरीर को छोड़ देता है, तो वह कहता है कि वह अपने अगले जीवन में बिना किसी असफलता के प्राप्त करेगा। तो एक आदमी के शरीर में आत्मा अगले जन्म में एक जानवर, एक पक्षी, एक कीट, एक पौधा और इसी तरह के शरीर में जा सकती है। आत्मा के विभिन्न शरीरों में इस यात्रा को बाहरी पुनर्जन्म के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं देखो, बाहरी पुनर्जन्म कब है? जब व्यक्ति पूरे शरीर को छोड़ दे और अन्य शरीर को ग्रहण करे। और वो शरीर कैसा मिलेगा? अंतिम समय में व्यक्ति की जिस प्रकार की इच्छा और जिस प्रकार की चेतना का निर्माण उस व्यक्ति ने किया है, वैसा शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों ने इस बार इस सप्ताह में जिस श्लोक को याद भी किया वो भी यही है ना, हंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावा याति नास्तत्य संशय। कोई संशय नहीं है हर्ष, पक्का वो व्यक्ति वही चीज को प्राप्त करेगा जिस चेतना जिस स्थिति में उसने अपने शरीर को त्याग किया। तो हम उसी स्थिति में उसी चीज में शरीर को त्याग करेंगे जिसमें हमने पूरा जीवन जिया है। पूरे जीवन अगर हम धन के पीछे भागे हैं तो धन की याद करें और फिर मर जाएंगे, है ना। जैसे एक बार एक मिल का मालिक था, तो बिल्कुल मरने की हालत में था, मरने वाला था। उसने देखा चारों बेटे उसके खड़े, उसने देखा इधर 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 इधर, तुम चारों लोग यहाँ हो तो मेरे मिल में और क्या कौन है, वहां कौन देख रहा है? अरे भाई तुम मरने वाले थे। लेकिन उसने ये कहते हुए मर गया। अगले जन्म में क्या बना? अपने मिल में चूहा बन गया, क्योंकि अंत में उसने किसको याद किया? अपने मिल को याद किया। तो उसकी आसक्ति के कारण उसको चूहे का शरीर प्राप्त हुआ। तो कहने का आशय क्या है? जैसी चेतना हम मृत्यु के समय में निर्माण करते हैं वैसे ही हमें शरीर प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी से बहुत आसक्त है तो अगर मृत्यु के समय उसको अगला शरीर स्त्री शरीर प्राप्त हो। पुरुष में अत्यधिक आसक्ति के कारण अगला शरीर पुरुष का प्राप्त होगा। अगर हमारे परिवार में कोई कुत्ता बिल्ली है, अगर उसको याद आ गई हमको मृत्यु के समय, तो हम अगले जन्म में वही बन जाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लास्ट थॉट, अंतिम विचार का नियम। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम छोटे पर से पढ़ते आए हैं, हमको साइंस में पढ़ाया जाता है कि भाई हम बंदरों से आए हुए हैं, वी आर फ्रॉम मंकीज। वो कहते हैं भाई हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे। तो इस पर बहुत बढ़िया एक महाराज बताते हैं आंसर। कहते हैं भाई जब भी कोई ऐसा आपको बोले कि आपके पूर्वज बंदर थे, तो उसको बोलो कि आपके पूर्वज बंदर होंगे, हमारे तो नहीं। है ना। आपके पूर्वज आप बंदर मानिए, हमारे तो पूर्वज अनेक ऋषि मुनि थे जो कि बहुत एलिवेटेड थे। उनके पास बहुत, हम अभी से बहुत ज्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी थी और क्षमता थी चीजों को करने की। तभी देखिए आजकल भी जो निर्माण टेम्पल्स की पुराने समय में हुए हैं, आज आज भी उनका कोई ऐसा निर्माण नहीं कर सकता। चाहे कोणार्क का मंदिर ले लीजिए, है ना, जगन्नाथपुरी ले लीजिए, क्या अद्भुत वास्तुशिला का प्रयोग किया गया है, क्या अद्भुत डिजाइन का प्रयोग किया गया है। पत्थरों को कितना सुंदर तरीके से कार्य किया गया है, आज भी लोग देख करके उससे दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कैसे बनाया गया होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण। भगवान भगवत गीता में 3रे अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वम् एष वोस्तिस्त्वत् कामधुक्। भगवान कहते हैं देखो, जब सृष्टि की प्रारंभ हुआ, सृष्टि की स्टार्ट हुई, तो भगवान ने पुरुषों और देवताओं दोनों को साथ साथ में उत्पन्न किया और दोनों को इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठाया कि भाई जो पुरुष होंगे वो देवताओं को प्रसन्न करके अनेक चीजें प्राप्त करेंगे और पुरुष यज्ञ करेंगे। यज्ञ की व्यवस्था किया भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, देवताओं के लिए यज्ञ की व्यवस्था किया कि पुरुष जो हैं वो यज्ञ करेंगे, उससे देवताओं भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे और वहां से वो
बेनेडिक्शंस प्राप्त करेंगे, वहां से वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य किस पे डिपेंडेंट है? देवताओं के ऊपर, है ना। जैसे आपको पता है अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, ये सब है। और देवता मनुष्यों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मनुष्य यज्ञ नहीं करेंगे तो देवताओं को नहीं मिलेगा श्रेय, देवताओं को नहीं मिलेगा। तो ये भगवान ने सर्वप्रथम पुरुषों का निर्माण किया। लेकिन आजकल की जो आधुनिक डार्विनवाद है, अभी तो उसको हटा भी दिया गया हमारे सिद्धांतों से, हमारे किताबों से हटा भी दिया गया डार्विन के सिद्धांत को। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार कहीं ना कहीं कर लिया है कि ये बिल्कुल गलत है कि हम बंदरों से आए हुए हैं। नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। आप देखिए हमारे वेदों में ही इतने गहरे और गंभीर अर्थ छुपे हुए हैं, है ना, जो ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, अलजेब्रा हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कॉस्मोलॉजी हो, इन सब के बारे में वर्णन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो उतने बुद्धिमान नहीं थे, अभी हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए? है ना? नहीं कह सकते, वो हमसे अधिक बुद्धिमान थे, तभी ना उन्होंने इतना सब कुछ अच्छे से डिजाइन किया। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, यस, कि माता पिता को ये जानना बहुत महत्वपूर्ण। बच्चे आएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, देखो भाई इसमें तो लिखा हुआ है कि हम बंदरों से आए", तो उनको बताना चाहिए, अच्छा हम बंदरों से कैसे आए हैं? हमारे पूर्वज तो ब्रह्मा, सप्तऋषि, मनु जैसे गौरवशाली पूर्वज, है ना, हम बंदरों के वंशज नहीं है। ये उनको बताना चाहिए, और ऐसे बताना चाहिए उनको। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है? हाँ, यस, ठीक है, आ रही। सो हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए और बताना चाहिए कैसे हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर नहीं थे। वो कौन थे? ऋषि पुरुष, ऋषि महान पुरुष थे, है ना। पूरा विज्ञान जो है वो पहले डार्विनवाद को मानता था, और डार्विनवाद के बारे में अगर आप सुनेंगे आपको भी हंसी आएगी। उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत बताए, ऐसी ऐसी चीजें बताई जो कि आपको, हाँ, पूरा जोक लगेगी। जैसे उन्होंने क्या बताया, कहा कि व्हेल मछली कैसे बनी। एक भालू था, वो मच्छरों के झुंड के पीछे भाग रहा था, मुंह खोल करके भाग रहा था, चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ, ऐसे करते 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 वो मच्छर का झुंड नदी के ऊपर चलने लगा। तो भालू भी नदी के अंदर कूद गया, और फिर भी मुंह उसका खुला हुआ था मच्छरों को खाने के लिए, और ऐसे करते 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 एक बार वो व्हेल मछली बन गई। बताइए। हाँ, ऐसे करके उन्होंने डार्विनवाद ने सिद्धांत दिया कि कैसे भालू जो है व्हेल मछली बन गया। ऐसे अनेक सिद्धांत उन्होंने दिए जो पूरी तरीके से गलत है। जैसे उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि हम बंदरों से आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें बंदरों जैसे लक्षण हैं। लेकिन ये पाया गया कि बंदर और मनुष्य, उनके जीवाश्म साथ में एग्जिस्ट करते थे। बहुत बहुत समय पहले भी बंदरों के भी जीवाश्म पाए गए और मनुष्य के भी जीवाश्म पाए गए। तो कैसे बता सकते हैं कि हम बंदरों से आए? अगर हम सिर्फ बंदरों से आए थे तो बहुत साल पहले सिर्फ बंदरों के ही जीवाश्म मिलने चाहिए थे, मनुष्य के मिलने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि मनुष्य तो थे ही नहीं उस समय। लेकिन मनुष्य और बंदर दोनों के जीवाश्म पाए जाते हैं। साथ में एक और तर्क रखा जाता है कि अगर भाई मानते हैं हम बंदरों से आए हैं, तो फिर वो लोग कहाँ हैं जो बंदर और मनुष्य के बीच वाले थे? कुछ ऐसे भी लोग होने चाहिए थे जो बंदर और मनुष्य के बीच वाले होते, भाई जिनकी पूंछ होती लेकिन मनुष्यों की तरह बातचीत करते। पर ऐसा तो हम नहीं देखते। हम देखते हैं सिर्फ बंदर बचे और सिर्फ मनुष्य बचे। ऐसा कैसे? एक तो कोई होना चाहिए था उसके बीच का, लेकिन वो भी नहीं मिलता है ना। वो सारे प्रमाण जो हैं डार्विन ने दिए, वो सब जुटला दिए गए, एक तरीके से भ्रम पैदा करने के लिए उनको बताया गया। तो डार्विन के अनुसार आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति 40,000 साल पहले हुई। लेकिन हमने देखा जो रिकॉर्ड पाए गए, मनुष्य तो लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, उनके जीवाश्म लाखों वर्षों से मिल रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि बंदर से हम आए? अगर बंदर से हम आए तो फिर हमें पीछे के हमें जीवाश्म नहीं मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसे ही डार्विन ने जिराफ के बारे में बताया कि जिराफ की गर्दन क्यों लंबी हुई। तो जिराफ, उसने बताया कि भाई जिराफ जो है वो, जो पेड़ों की लेंथ थी वो ऊपर हो गई थी, तो जिराफ को कूद कूद करके अपनी पेड़ से जो है पत्तियां खानी पड़ी थी, इसलिए उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो भाई ठीक है, तो क्या पेड़ से ही खाना जरूरी था? क्या घास नहीं थी क्या? या फिर जिराफ को बहुत ज्यादा ईगो हो गया था कि नहीं झुकेंगे नहीं, नीचे नहीं झुकना है, नीचे हम ऊपर पेड़ का ही खाएंगे? तो वहां तो ऐसा नहीं, वहां तो खूब घास पाई जाती है।
अगर वास्तव में उसको इतना ईगो हो गया था कि हमको नीचे नहीं झुकना है, हम तो बस ऊपर से ही खाएंगे, तो पानी कैसे पीता होगा? पानी के लिए तो नीचे झुकना ही पड़ता होगा। तो ये अपने आप में फॉल्स थ्योरी हो जाती है। जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हो गई, इस तरीके के उसने कई सारी थ्योरम दिया जो कि पूरी तरीके से गलत हो गई, और अभी उसको हमारे हटा भी दिया गया है हमारे एग्जाम, हमारे पढ़ाई से। छोटे बच्चों को भी ये डार्विनवाद नहीं पढ़ाया जाता। तो हाँ, डार्विनवाद के अनुसार हम पहले ऐसे थे, बंदर की तरह पेड़ पे रहते थे, ब्रांचेस टू बेंचेस, जैसे हम ब्रांच से बेंच पे आ गए। पहले हम बंदरों की तरह कूदते रहते थे, अब हम यहाँ बेंच पे आ गए, पर ऐसी बात नहीं। तो डार्विनवाद के अनुसार क्या था, वो ये कहते थे कि सब विकास होता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत। हमारे शास्त्र भी मानते हैं विकास का सिद्धांत होता है, लेकिन विकास शरीर का नहीं होता, विकास आत्मा का होता है। वो कैसे? जैसे आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। डार्विन क्या कह रहे हैं? डार्विन कह रहे हैं कि हम पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे हम मनुष्य बन गए। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि कैसे हम एक शरीर को छोड़ते जाते हैं और दूसरे शरीर को ग्रहण करते जाते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। जैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनाए, जैसे कोई बच्चा है, तो बच्चा है वो, उसने साइकिल खरीदी, फिर बाद में वो स्कूल थोड़ा दूर था तो उसने साइकिल छोड़ के बाइसिकल खरीद ली, मतलब मोटरसाइकिल खरीद ली। मोटरसाइकिल करने की उसकी जॉब लग गई, फिर उसने कार खरीद ली, बाइक को छोड़ दिया, कार खरीद ली। तो इस तरीके से वो अपने वाहनों को बदल रहा है। लेकिन डार्विन क्या कह रहे हैं? डार्विन कह रहे हैं कि एक के पास साइकिल थी, उसने हवा भरी, मोटरसाइकिल बन गई, मोटरसाइकिल में और हवा भरी, कार बन गई। अरे भाई, मोटरसाइकिल कार कभी नहीं होती, मोटरसाइकिल हमेशा मोटरसाइकिल है, कार हमेशा कार है। तो डार्विनवाद के अनुसार साइकिल मोटरसाइकिल में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन शास्त्र के अनुसार साइकिल का यूज किया, जब साइकिल का यूज नहीं रहा तो आपने उसको हटा करके मोटरसाइकिल ले। तो हम उन शास्त्रों के अनुसार जो हमारा शरीर है वो एक यंत्र की तरह है, और वो हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, ये हमको शास्त्र बताते हैं। तो अगर हम शास्त्रों की बात माने तो शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेखा महेश अग्रवाल माता जी पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वानर बने रहते हैं, मनुष्य मनुष्य रहते हैं, पक्षी पक्षी रहते हैं, शरीर से बने रहते हैं आदि। जो विकसित होता है वह आत्मा है, जो इन विभिन्न शरीरों का चालक है, और वह एक विशेष शरीर की मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। यस, तो वानर वानर बने रहते हैं, मनुष्य मनुष्य बने रहते हैं, पक्षी पक्षी बने रहते हैं। इसको ऐसे समझिए, साइकिल साइकिल बनी रहती है, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल रहती है, कार कार रहती है। जिसको जो लेना है उस हिसाब से उस प्रकार के वाहन को खरीद लेता है, ऐसे समझ। हम ये नहीं होता कि साइकिल मोटरसाइकिल बन जाती, साइकिल मोटरसाइकिल नहीं बनती, साइकिल साइकिल ही रहेगी, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल ही रहेगी। तो इस प्रकार से शास्त्र को समझाते हैं। चलिए तो कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है, सही और गलत को आपको ऑप्शन यहाँ टिक करना है। तो आपको चैट बॉक्स में आप या तो टी लिखेंगे, एफ लिखेंगे, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, आप बताइएगा आपको क्या ठीक लग रहा है इसके बारे में। पहला, नास्तिक मानते हैं कि वेद जो हैं वो कुछ अंधविश्वासी संकीर्ण सोच वाले लोगों के लिए हैं। नास्तिक ऐसा मानते हैं, ट्रू और फॉल्स? टी और एफ। गुड, बहुत बढ़िया, कई लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। ट्रू क्यों है? क्योंकि नास्तिक लोग तो यही मानते हैं ना। आस्तिक मानते हैं कि ये सभी के लिए है, भगवान ने सबके लिए दिया है, लेकिन नास्तिक मानते हैं ये कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोगों के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन। आदिम मनुष्य पाषाण युग के पुरुष थे जो असभ्य थे और समय के साथ वे विकसित हो गए। आदिम मतलब जो पुराने युवक थे, वो लोग पाषाण युग के पुरुष थे, असभ्य थे, फिर धीरे धीरे वो लोग विकसित हुए। पहले तो उनको कुछ पता नहीं था। ओके गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज फॉल्स, गलत। ऐसा नहीं है, बहुत ऋषि मुनि, बहुत ही टैलेंटेड थे वो सब, आजकल उनकी कोई तुलना नहीं कर पाएगा। अगला सवाल,
लाखों साल पहले पुरुषों की तुलना में आधुनिक मनुष्य सबसे विकसित और सभ्य व्यक्ति थे। ट्रू और फॉल्स? यस, बिल्कुल फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि अभी हम बहुत विकसित हैं। इसके पहले पुष्पक विमान हुआ करता था। पुष्पक विमान था, मन की गति से चलता था। यस। चौथा, हम वानरों के वंशज हैं जो धीरे धीरे होमो सैपियंस और क्रो मैग्नन मैन में विकसित हो रहे हैं। यस, सो दिस इज फॉल्स, ट्रूली फॉल्स, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों ने, आप सिर्फ एफ लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ कई लोगों का एफ आ रहा है। ओके, नाउ द फिफ्थ वन। बच्चों को ईश्वर में विश्वास देने के लिए प्राथमिक विद्यालय की पुस्तकों में भी डार्विन के सिद्धांत को पढ़ाया जाता है। डार्विन का सिद्धांत पढ़ाने से बच्चे जो है भगवान पर विश्वास करने लगते हैं। यस, इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रूली फॉल्स। फॉल्स है ये, क्योंकि डार्विन का सिद्धांत पढ़ के क्यों भगवान पर नहीं विश्वास होगा, नास्तिकवाद की ओर जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम मनुष्य के पास ब्रह्मा, सप्तऋषि और मनु जैसे गौरवशाली पूर्वज। ट्रू और फॉल्स? Yes, that is true. रेखा माता जी, सारिका माता जी, एकता माता जी, आरती गुप्ता माता जी, यशस द्विवेदी प्रभु, परफेक्ट। कमलेश धन्यवाद माता जी, बहुत बढ़िया। वानरों के जीवाश्मों से पहले मानव जीवाश्म पाए जाते हैं। ट्रू और फॉल्स? यस, दैट्स राइट, बहुत बढ़िया, करेक्ट, ट्रू। लास्ट वन। माता पिता को डार्विन के सिद्धांत को जानना चाहिए कि वे अपने बच्चों को इसके दोषों को जानने में मदद कर सकें। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है ट्रू। यस, बिल्कुल जानना चाहिए डार्विन के सिद्धांत। बच्चे आएंगे बोलेंगे अगर ये डार्विन ने ऐसा ऐसा बोला तो पता होना चाहिए ना क्या गलत बोला उसने। इसलिए आपको बताया कि कैसे मनुष्य के जीवाश्म वानरों से बराबर में पाए जा रहे हैं, उनसे पहले भी पाए गए। तो कैसे वानर आए? अगर वानरों से आए तो पहले सिर्फ वानरों के जीवाश्म मिलने चाहिए, है ना। और अगर हम वास्तव में वानर जो है वो वानर अगर हम मनुष्य बन गए तो इनके बीच के लोग कहाँ? वेयर आर दे? कोई तो होना चाहिए बीच में, तो कोई नहीं दिखाई देता हमको। Now coming to the next thing, perfect knowledge of evolution. विकास का वास्तविक सिद्धांत क्या है? विकास का वास्तविक सिद्धांत ये नहीं है कि एक शरीर दूसरे शरीर में बदल रहा है, नहीं। असली सिद्धांत क्या है कि आत्मा का विकास हो रहा है। कैसे कैसे हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, ये वास्तविक विकास का सिद्धांत। तो अगर हम इसको सही रूप से समझें तो आप ऐसे समझिए, मूल रूप से हम सभी जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में थे, और हमारा जो सिद्धांत है हम आध्यात्मिक चीज में ही आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन जब कोई जीवात्मा इस भौतिक दुनिया से आकृष्ट होकर के, भगवान से अलग होकर के इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, तो उसके कारण वो आत्मा जो है भौतिक जगत की ओर आकृष्ट होती है और वो भौतिक जगत में गिरती है। जीवात्मा जब इस भौतिक जगत में आती है तो सबसे पहले जो उसको शरीर प्राप्त होता है वो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और फिर मनुष्य जीवन का सदुपयोग ना करने के कारण, मनुष्य जीवन को में भक्ति ना करने के कारण वो फिर जानवर, पौधे, जलीय रूपों में धीरे धीरे करके गिर जाती है। और फिर उनकी प्रक्रिया में होता है, फिर धीरे धीरे उसको फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करने का मौका मिलता है। मनुष्य जीवन एक ऑप्शन है जिसमें वो भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति करके इस चक्र को खत्म कर सकते, जन्म मृत्यु के चक्र। और अगर वो इस मौके को खो देता है, फिर से वो सारा पौधा, कीड़े मकोड़े, मछली, बंदर, गाय, फिर मनुष्य ने उसको ऐसा करके प्राप्त हो। तो ये चक्र जो है ये चलता रहता है। श्रीमद् भागवतम में इस बात को सब बताया गया है, समझाया गया है। पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक है, कैसे 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और ये समस्त योनियां ये बताती हैं कि जीव की कितनी प्रकार की इच्छाएं। जैसे ये श्लोक आता है, जलजानवलक्षाणि स्थावर लक्ष्य विंशति क्रमय रुद्र संख्याख्या दक्षिणां 10 लक्षणा
पशवास्त्रमशा लक्षाणी मनुष्य चतुर्लक्षाणी। जो जल में निवास करने वाले हैं ऐसे 9 लाख योनियां हैं जल में निवास करने वाली। पेड़ पौधे हैं वो 20 लाख प्रकार के, जो कीड़े मकोड़े हैं पतंगे हैं वो 11 लाख प्रकार के, पक्षियों की योनियां 10 लाख है, पशुओं की योनियां 30 लाख है, और मनुष्य जो है वो 4 लाख प्रकार के मनुष्य पाए। हमको बोली 4 लाख प्रकार का, हमको तो एक ही प्रकार का मनुष्य दिखाई देता है। नहीं, यहाँ पर जो प्रकार है वो चेतना के आधार पर, चेतना में विकास होता है, शरीर में नहीं। जैसे आप देखिए चेतना में कितना अंतर है। एक तरफ देखिए कसाई है, निर्ममता से सारे पशुओं को मारकर हत्या कर रहा है, सोचिए उसकी चेतना कितनी गिरी हुई, वो शरीर की चेतना कितनी गिरी हुई। और दूसरी तरफ श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की अवस्था में भी विदेशों में जाकर के, है ना, उन लोगों को भी भगवान के बारे में बता रहे हैं, उनको सुकृति प्रदान कर रहे हैं, उनको सेवा करने का मौका प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो कितना दया, कितना हृदय में करुणा भरी हुई है। तो देखिए चेतना में कितना अंतर आ जाता है। तो ऐसे ही 4 लाख प्रकार की चेतना वाले शरीर और उनमें विकास होता है। जी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको पढ़ेंगे। कमलेश अग्रवाल माता जी पढ़िएगा, क्या लिखा है, अनम्यूट करके। यस, कमलेश अग्रवाल माता जी आप पढ़ सकते हैं। ओके, लक्ष्मी शंकर सिंह प्रभु जी आप ट्राई करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी पढ़िए। अनुमत है प्रभु जी, माता जी पढ़ेंगी, मैं पढ़ूंगी। माता जी को पढ़ने दीजिए, माता जी भी अनम्यूट कर लें। ठीक है, थैंक। कोई व्यक्ति किराए या भुगतान करने की क्षमता के अनुसार एक अपार्टमेंट में पर कब्जा कर सकता है, इसी तरह आत्मा को उसके कर्म के अनुसार इन शारीरिक रूपों में से एक पर कब्जा करने की सुविधा दी जाती है, लेकिन सभी रूप एक साथ मौजूद हैं। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप समझिए, आप किसी दूसरे होटल में गए, दूसरे शहर में गए, तो वहाँ बहुत सारे होटल होते हैं, 5 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, कोई धर्मशाला भी होता है, और कुछ लोग स्टेशन पे भी सोते हैं। तो ये सब लोग अलग अलग पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बदल जाएंगे, वो पहले से वहां उपस्थित है। आपको आपकी क्षमता के अनुसार आप कितना पे कर सकते हैं, कितना आपके पास रुपए हैं, उसके आधार पर आप ले सकते हैं। लोग 5 स्टार में जाते हैं, कुछ 3 स्टार में जाते हैं। तो ऐसे ही मनुष्यों में भी चेतनाएं हैं अलग अलग प्रकार की। तो हमारा कितना कैसा कर्म है, उतना हम वो शरीर प्राप्त कर पाएंगे। लॉ ऑफ कर्म बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें शरीरों में बदलाव आता है। तो बेसिकली जब किसी की मृत्यु होती है तब क्या होता है? जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय उसकी चेतना जिस चीज में आविष्ट होती है वही शरीर उसको अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमारी जो इच्छाएं हैं उनमें हमेशा हमें गुणवत्ता को जांच करते रहना चाहिए। जो मैं डिजायर्स कर रहा हूँ, जो भी डिजायर कर रहा हूँ, ये चाहिए वो चाहिए, क्या वो ठीक है ना? क्या वो मुझको पशु योनि की तरफ तो नहीं लेकर के जा रही है ना? ऐसा सोचना चाहिए। उसको हमें उन डिजायर्स को कट करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे जो आत्मा का स्थानांतरण होता है वो भगवान की देख रेख में होता है। श्रीमद् भागवतम में भी हमको समझ में आता है कि कोई आत्मा अगर किसी माँ के गर्भ में जाती है तो ऐसे ही नहीं कोई आत्मा किसी माँ के गर्भ में जाती है ना, वो परमात्मा की देख रेख में कौन आत्मा किस जगह के लिए योग्य है, उसके कर्म कैसे हैं, वही आत्मा उस गर्भ में जाती है। तो ये सब कुछ परमात्मा की निगरानी में होता है। ऐसे ही रैंडम नहीं होता है, कोई किसी का भी पुत्र बन गया, कोई किसी का भी परिवार में चला गया, नहीं, सब कुछ भगवान की निगरानी के अंतर्गत होता है। तो कैसे होता है, जीव इस जगत में कैसे आता है, तो उसके बारे में वर्णन आता है कि जीव वर्षा के रूप में पृथ्वी पर उतरता है और फिर अनाज का रूप धारण करता है। अनाज मनुष्य द्वारा खाया जाता है, वीर्य में बदल जाता है, फिर उससे महिला के गर्भ में जाता है। इस प्रकार जीव जो है अनेक शरीर जो है वो प्राप्त करता है। इन सभी कारकों के आधार पर एक
आत्मा को या तो इंसान या बिल्ली या कुत्ता या अन्य प्रजातियों का शरीर प्राप्त होता है। ये डिपेंड करता है कि उसने पिछले जन्म में किस प्रकार के कार्य किए थे, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो शास्त्रों में आता है कि जो लोग पवित्र जीवन को जीते हैं, यस, और मान लीजिए सफल नहीं हुए, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, बहुत अच्छे से सेवाएं कर रहे थे, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए, और बीच में क्या हुआ, मृत्यु आ गई, है ना, शरीर छोड़ना पड़ गया, तो क्या होगा? श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 41वें श्लोक में ऐसा करके अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भाई ऐसे लोगों का क्या होगा, वो भक्ति तो कंप्लीट नहीं कर पाए, 100% नहीं कर पाए, 50% ही कर पाए। तो ऐसे लोग जो मान लो 50%, 20%, 30% ही भक्ति कर पाए, उसके पहले ही शरीर छोड़ गया, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो भगवान कहते हैं श्रीमताम, है ना, ये योग भ्रष्टो भेजायते शुचि नाम श्रीमताम के। उन्होंने क्योंकि भगवान की सेवा किया, मनुष्य जीवन में जो करना चाहिए था वही कार्य उन्होंने किया है, इसलिए उनको अगला जन्म या तो किसी ब्राह्मण परिवार में मिलता है या फिर किसी बहुत धनी परिवार में प्राप्त होता है ना? तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब कोई व्यक्ति धर्मी ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्म लेगा तो छोटे पर से ही उसको भगवान के बारे में बता दिया जाएगा, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा, अगर कोई धनी परिवार में जन्म लेगा तो बेसिक जो नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अपना ध्यान भगवान की सेवा में लगा करके 20% कंप्लीट किया है तो 21% से चालू करेगा, 30% पूरा किया है तो 31 से चालू करेगा। ऐसा नहीं उसका पिछला 0 हो जाएगा। जैसे हम इस जगत में कुछ भी अध्ययन करते हैं, हमने IIT, NIT कहीं से भी पढ़ाई किया है, अगले जन्म में हमको फिर से ABCD पढ़ना पड़ता है, फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। ये भौतिक पढ़ाई है, लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं। आध्यात्मिकता में हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने पिछले जन्म में छोड़ा था। यस, आगे भगवान 42वें श्लोक में बताते हैं 6 अध्याय के, अर्जुन, लेकिन जो ऐसा असफल योगी होता है जो बहुत लंबे समय अभ्यास किया और उसके बाद शरीर को छोड़ा, मतलब मान लीजिए उसने 90% तक भक्ति किया था, बस 10% बाकी था, शरीर छूट गया, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग किसी वैष्णव परिवार में, किसी आचार्य के परिवार में जन्म लेते हैं, किसी गोस्वामी के यहाँ जन्म लेते हैं, सिर्फ 10% बाकी था। तो इसके लिए एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि मैं स्वयं एग्जाम्पल हूँ। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म जो हुआ था, गौर मोहन डे उनके पिता थे, तो शुद्ध वैष्णव, छोटे पर से उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को आरती करना, जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालना, 5 वर्ष की आयु में ये सब सिखा दिया, एक्सपर्ट बना दिया, और कहते थे मुझे राधा रानी का भक्त बनाना है मेरे बेटे। इनकी माता बोलती थी कि मुझे वकील बनाना है, गौर मोहन डे कहते थे नहीं, मुझे श्रीमती राधा रानी का सेवक बनाना है मेरे बेटे। ऐसे ही जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, आप फोटो में देख रहे हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके पिता का नाम था भक्ति विनोद ठाकुर, जिनको 7वें गोस्वामी के नाम से जाना जाता है, 7th गोस्वामी। भक्ति विनोद ठाकुर इतने शुद्ध भक्त थे, बहुत, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, इतने शुद्ध भक्त, उनके परिवार में इनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म। तो जब कोई बहुत ज्यादा 90% तक भक्ति कर लिया तो उसको ऐसे जगह पे जन्म मिलता है जहाँ पर बड़ी आसानी से वो प्रगति कर जाता है, उसको मौके मिलते हैं। राम हरे हरे, जैसे हरे बच्चे को कृष्ण देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखिए कितने ध्यान से बच्चा सुन रहा था भगवान के नाम को, और नहीं सुनने पर किस प्रकार से रो रहा था। तो इतना सुंदर परिवार जहाँ पर सब लोग भगवान का नाम जप कर रहे हो, पिताजी जप कर रहे हो, माता जप कर रही हो, भगवान को भोग लग रहा हो, प्रसाद मिल रहा हो छोटे पर से व्यक्ति को, तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसने व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति किया होगा, तभी उसको ऐसे परिवार प्राप्त होते हैं, ऐसे जगह प्राप्त होते हैं, ऐसे माता पिता प्राप्त होते हैं। साथ में छोटा बच्चा देखिए छोटे पर से ही वो जुड़ा हुआ है इस्कॉन से और सारी सेवाएं कर रहा है। छोटी सी देखिए माता जी हैं, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं रशिया में। तो कैसे इतने सुंदर परिवार में कैसे उनको जन्म मिला? क्योंकि पिछले कर्म में उन्होंने भगवान की भक्ति किया था पिछले जन्म, इस कारण से संभव हो पाया। ऐसे ही जहां पर हम छोड़ते हैं योग अभ्यास को, अगला जन्म हमको वैसे मिल जाता है। जैसे हमने जड़ भरत की कहानी पिछली बार पढ़ी थी, तो आपको याद है उन्होंने जो पिछले जन्म में जहाँ पे छोड़ा, ऐसा नहीं उनको शरीर हिरण का मिला, लेकिन उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकी, वो उसी में चिंतन करते रहे और फिर से उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली तीसरे जन्म। तो कहने का मतलब क्या है, आध्यात्मिकता में हम जो कुछ भी सेवाएं अर्पित करते हैं, जितना भी प्रगति करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती भौतिकता की तरफ, व्यर्थ नहीं आती, हमेशा काम करती है। जैसे हमने भरत महाराज के केस में इसको अच्छे से समझा। तो आत्मा की इच्छाएं आप ऐसे मानिए जैसे हम दर्जी के पास जाते हैं, तो दर्जी के पास जाते हैं, हम जिस प्रकार की शर्ट चाहते हैं उस प्रकार का हमको शर्ट मिल जाती है ना। हम कहते हैं भाई हमारे जो है हाथ है खुले रखने चाहिए, है ना, हमारा गला जो है वो वी शेप का होना चाहिए, यू शेप का होना चाहिए, तो वैसा ही बना देते हैं दर्जी, क्योंकि वैसी डिजायर थी हमारी। ठीक वैसे ही जिस प्रकार की इच्छाओं का निर्माण हम पूरे जीवन भर करते हैं, हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, वो मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम एक शरीर को बना रहे हैं, ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है, और जैसे ये शरीर छूटेगा तुरंत वाला शरीर हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारी वैसी ही इच्छाएं। ऐसे समझ सकते हैं इस बात। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है टीवी सेट, कि हम घर पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास टीवी नहीं है। अगर टीवी लगा लें और उन सिग्नल को सही तरीके से केबल का कनेक्शन बैठा दें, तो यहाँ भी वही सीन्स और वो सब चीजें चलने लगेंगी जो कि अमेरिका में हो रहा है, एक तरीके से आप ऐसे समझो। तो तरंगे हैं, बस हम वो इक्विपमेंट नहीं है। जैसे इक्विपमेंट आएगा तुरंत वो कार्य होने लगेगा, ऐसे ही हमारे मन में कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन हम अभी उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं शरीर में। तो क्या होगा, जैसे शरीर छूटेगा कोई ऐसा शरीर दे दिया जाएगा जिसमें हम उन इच्छाओं को कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एक कोई जब कोई व्यक्ति कपड़े की दुकान में जाता है तो अनेक प्रकार की शर्ट, अब कौन सी शर्ट लेगा, जो उसकी इच्छा हो, है ना। अनेक प्रकार की पैंटे हैं। ऐसे ही आप देखिए नीचे 3 प्रकार के शरीर। एक व्यक्ति है जो वेद पठन कर रहा है, शास्त्र अध्ययन कर रहा है। एक व्यक्ति है जो भौतिक जगत में बहुत ये बन जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, खूब पैसे कमाना, नॉलेज, फेम, लोगों की पॉपुलैरिटी, इसके लिए आकृष्ट हो रहा है, इसके लिए भाग रहा है। दूसरा व्यक्ति नशे में पड़ा हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पढ़ना है, या फिर क्या लोगों के लिए पॉपुलैरिटी के लिए कुछ करना है। तीनों अलग प्रकार की मेंटालिटी। जैसी इच्छा होगी हमारी वैसा शरीर हम प्राप्त करेंगे और वैसी जगह जाएंगे। तो अगर सोचिए कोई व्यक्ति बहुत अधिक सोता है, बहुत अधिक सोना पसंद है, जब देखो तब सो जाता है, तो ऐसा फिर कौन सा शरीर उसके लिए उपयुक्त है? हाँ, तो भालू का शरीर उसको बनना है, क्योंकि भालू के लिए जीवन में उसे खूब सोने को मिलता है। मनुष्य शरीर सोने के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर क्या है, भगवान के बारे में जानने के लिए, स्वयं के बारे में समझने के लिए। कोई पशु नहीं समझ सकता, कोई पशु भगवान के बारे में नहीं जान सकता, मनुष्य जान सकता। तो मनुष्य जीवन उसके लिए है। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो है वो मांस खाना चाहता है, तो उसको शरीर कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा शेर का शरीर।
कोई व्यक्ति अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं तो उनको पेड़ का शरीर मिल जाएगा। पेड़ जो है 12 महीने ऐसे ही खड़े रहते हैं ना, बिना कपड़े पहने, तो वैसे ही खड़े रहते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो है वो अगर क्या करे, मांस खाए तो बन गया बाघ या शेर बन गया, है ना, सोएगा तो भालू बन जाएगा। तो ऐसे ये सब शरीर जो है ये हमारी इच्छाओं के कारण ही बना है। हमारी इच्छाएं जैसी थी वैसे मिल गया। जैसे पुराणों में एक स्टोरी आती है, राजा इंद्रदुम्न थे, इंद्रदुम्न नाम के राजा थे, तो वो जा करके जंगल में तपस्या कर रहे थे और उस समय उनके पास कौन आए, एक अगस्त ऋषि आए, बहुत ही उन्नत ऋषि के पास। लेकिन उन्होंने अगस्त ऋषि का अच्छे से सम्मान नहीं किया, वो ऐसे ही बैठे रहे, सोचे कौन करे सब, वो ऐसे ही बैठे रहे। अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम एक सुस्त हाथी की तरह हो, सुस्त पत्थर की तरह तुमने व्यवहार किया है, तुम हाथी बन जाओ। ऐसे करके उन्होंने श्राप दिया, क्योंकि हाथी जैसा तुम्हारा बिहेवियर था, हाथी जैसे तुम, तो अगले जन्म में वो हाथी बन गए। ऐसे ही एक हुहू नाम का गंधर्व था। तो हुहू नाम का गंधर्व क्या करता था, ऋषि जो आते थे पानी में गायत्री करने, वो आते थे गायत्री मंत्र करने पानी के अंदर नदी में, तो हुहू नाम का गंधर्व क्या करता था, उनके पास आकर के उनके जो तलवे हैं उनमें आके गुदगुदी करता था। तो वो क्या होता थे, वो तुरंत गिर पड़ते थे या कुछ ऐसा हो जाता था। ऐसे ही वो परेशान करता था। एक बार देवल ऋषि के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। देवल ऋषि ने उसको श्राप दिया, तुम पानी के अंदर रह करके ऐसे सबको परेशान करते हो, जाओ मगरमच्छ हो जाओ। मगरमच्छ का यही काम होता है ना, पानी में आकर खींचना, परेशान करना, मगरमच्छ बन जाओ। तो इंद्रदुम्न राजा को हाथी बनने का श्राप मिला, हो नाम के गंधर्व को मगरमच्छ बनने का श्राप मिला। तो जब भी कोई श्राप देते हैं कोई महान पुरुष या हम पे क्रोधित होते हैं, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो भले ही इन दोनों को महान ऋषियों ने श्राप दिया, लेकिन ये दोनों कौन बने, भू नाम का गंधर्व जो और कोई नहीं बना, वो वही मगरमच्छ बना जिसने, जो हाथी जो था, है ना, कौन हाथी था, वही हाथी जिसको भगवान ने गजेंद्र के नाम से जानते हैं, गजेंद्र बना, और वही भू नाम का गंधर्व उसी हाथी को खींचने वाला मगरमच्छ बना। तो देखिए वही इच्छा उसके पिछले जन्म में थी, पैरों में परेशान करता था, तो अभी भी वो मगरमच्छ में उसने वही किया, पैरों से क्या कर रहा था, परेशान कर। तो ये हमने स्टोरी क्यों बताई कि कैसे जो इच्छाएं होती हैं वो खत्म नहीं होती, अगले जन्म में वो दूसरे शरीर में भी हमको लेकर के जाती है। तो अगर उसकी यही इच्छा थी, वो पैरों में गुदगुदी करता था, परेशान करता था, मगरमच्छ का शरीर मिल गया और वहां भी वो यही काम कर रहा था। ऐसे ही हाथी है, हाथी के रूप में वहां सुस्त थे, तो हाथी के रूप में उनको अगला शरीर मिल गया। हाथी बहुत सुस्त रहता है, तो ऐसे हमको अगले जन्म मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई गई है। बीनू माता जी आप पढ़िएगा, क्या बताया गया है यहाँ पर। हाँ, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, बीनू माता जी। या फिर हाँ बीनू माता जी आप हाँ पढ़ सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा। देख पा रहे हैं, हाँ, ओके दिख गया प्रभु जी। देखिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाहरी भौतिक शरीर से स्वतंत्र आत्मा का एक विशेष रूप है जिसे स्वरूप कहा जाता है, और जो आध्यात्मिक दुनिया में उसका शाश्वत रूप है। जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है तो वह रूप नहीं बदलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भले ही अनेक शरीर अपने बदल रहे हैं बाहरी तरीके से, कभी हम कोई जानवर बनते हैं, पशु बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं, मछली बनते हैं, पेड़ बनते हैं, भालू बनते हैं, ये सब बाहरी शरीर में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो हमारा मूल स्वरूप है आत्मा का, भगवत धाम में हम कुछ ना कुछ भगवान की सेवा जरूर कर रहे थे किसी तरीके से, उसको स्वरूप बोलते हैं। वो हमारा स्वरूप कभी खत्म नहीं होता, भले हम कितने भी शरीर बदल दें। इसको ठीक वैसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के दस्ताने पहनता है, कोई बॉक्सिंग वाले दस्ताने पहने, कोई नॉर्मल दस्ताने पहने, कोई कपड़े साफ करने वाले दस्ताने पहने। तो ये दस्तानों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हाथ का जो स्वरूप है वो नहीं बदलता। ऐसा नहीं होगा कि उसने बॉक्सिंग वाले दस्ताने पहने तो हाथ का स्वरूप बदल गया, पहले कुछ और हाथ का स्वरूप था, अभी हाथ का स्वरूप कुछ और हो गया। वैसे ही आध्यात्मिक दुनिया में जो हम भगवान की सेवाएं करते हैं या फिर जो हमारा स्वरूप है वो नहीं बदलता, हमेशा वो स्वरूप रहता है, बस उसी को हमें रिवाइव करना होता है, उस रिलेशनशिप को हमें रिवाइव करना होता है। चलिए
तो अभी आपके सामने एक एक्टिविटी है, आप इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या। लाइन से चैट बॉक्स में उसी लाइन से लिखिए। इसमें आपको यहाँ पर एक क्रमबद्ध तरीके से इसको बनाना है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। उसको नंबर के फॉर्म में आपको चैट बॉक्स में मैसेज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे आखिरी क्या है, जीव वर्षा के रूप में पृथ्वी पर उतरता है। तो ये क्या हो गया, पहला हो गया मान लीजिए, तो 8 नंबर पहले लिख दीजिए। उसके आगे क्या, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसे करते। तो कई लोगों के मैसेज आ भी गए हमारे पास। ओके, यहाँ पर जो छठा है वहां पे लिखा है जीव सदा से भौतिक पद पर आता है। तो एक्चुअली सदा मतलब आध्यात्मिक जगत, यहाँ पे हर चीज हमेशा रहती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, जीव सदा से भौतिक पद पर आता है, चला जाता है। सबसे पहला यही होगा क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत से आ रहा है। पहला पहला सबसे पहला तो यही होगा। उसके बाद जीव वर्षा के रूप में नीचे उतरता है। फिर उसके बाद वो अनाज जो है बन जाता है, मतलब पांचवा। इसके बाद अनाज का रूप धारण कर लेता है। फिर अनाज का क्या होता है, चौथा, अनाज मनुष्य द्वारा खाया जाता है और वीर्य में बदल जाता है। फिर दूसरा, फिर क्या होगा, आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश करती, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद सातवां,
किस प्रकार से मृत्यु के समय वो शरीर को छोड़ देते हैं और फिर कई समय के बाद क्या होगा, पहला जीव एक बार फिर मानव रूप को प्राप्त कर लेता है कई कई जन्मों के बाद। तो इस तरीके से ये जाएगा क्रम। आपने थोड़ा इधर उधर किया होगा तो एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए, क्या कि ये मनुष्य शरीर जो है ये भोगने के लिए नहीं मिला है। दिस ह्यूमन बॉडी इज नॉट फॉर एंजॉइंग मेंटालिटी, फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। ये शरीर नहीं मिला है क्योंकि ये कई जन्मों के बाद मिलता है मनुष्य शरीर। और इसमें हम क्यों विशेष है ये, क्योंकि इसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और किसी शरीर में नहीं कर पाएंगे। उस शरीर में हम सिर्फ भोग कर पाएंगे, लेकिन मनुष्य योनि में हम भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो ये बहुत हमारे पास अद्भुत मौका है भगवान की सेवाएं करने का, तो हमें इसको खोना नहीं चाहिए, है ना। अगर इसको खो दिया तो फिर आगे वही पेड़ बने, फिर पशु बने, फिर कीड़े बने, फिर कई कई जन्मों के बाद हमको फिर मनुष्य योनि प्राप्त होगी। फिर मौका खो देंगे, फिर अगले 84 लाख योनियों का भ्रमण करें। तो इसलिए हमें इस अवसर को खोना नहीं है, भगवत धाम वापस लौटना है। तो इसलिए देखिए भगवान ने अनेक प्रकार के जीव बनाए हैं, शरीर निर्माण किए हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा अनेक शरीरों का निर्माण किया, लेकिन भगवान को संतुष्टि नहीं हुई। फिर बाद में उन्होंने मनुष्य को निर्माण किया, मनुष्य शरीर का निर्माण किया। तब भगवान को लगा हाँ ये अब उनको संतुष्टि प्रदान किया, क्योंकि ये मनुष्य शरीर के माध्यम से व्यक्ति है इस चक्र से निकल पाएगा, वरना पशु योनि में वो निकल नहीं सकता है, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने मार्ग को सही से चूज करना है। क्या सही मार्ग है? हमें हमेशा अच्छे कर्मों के लिए प्रयासरत रहना है, हमेशा बढ़ते रहना है। मनुष्य जीवन में ही हम आगे बढ़ सकते, पशु योनि में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इस शारिका माता जी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, आप जरा इसको पढ़िएगा, शारिका जिंदल माता जी। देखिए अगर आप अनम्यूट कर पाए। ईश्वर ने विशेष रूप से जीवन के मानव रूप को उसमें विश्वास विकसित करने, आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने, स्वयं को महसूस करने, ज्ञान की बातें कहने, प्रतिज्ञा लेने और भगवान के पास वापस जाने की तैयारी के लिए बनाया है। इसलिए जो मानव जीवन का दुरुपयोग करता है वह नरक की राह तैयार करता है। इस प्रकार व्यक्ति को मन और भौतिक इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। भगवान के राज्य में वापस लौटने के लिए आवश्यक शुद्धि बहुत आसानी से कलयुग के इस युग में नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए आसानी से प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी युगों में जो इसको प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था, तते यध्यायतो विष्णुम, है ना, बड़े बड़े ध्यान करने पड़ते थे लाखों लाखों साल। कलयुग में क्या है, कलौ तद हरि कीर्तनात्। कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम जप करता है उन्हीं चीजों को प्राप्त कर सकता है जो सतयुग में अनेक अनेक वर्षों तक ध्यान करने से प्राप्त होती थी, त्रेता युग में अनेक अनेक वर्षों तक यज्ञ करने से प्राप्त होती थी, द्वापर युग में अनेक अनेक बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करने के बाद जो भगवत प्राप्ति होती थी, वो आज कलयुग में सिंपल बस भगवान का नाम हम जप करें प्रत्येक दिन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्हीं चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो ये आज का सत्र में यहीं पर कंक्लूड करते हैं, कैसे एक असफल योगी जो है वो पूर्णता की ओर गंतव्य की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हो, और अभी अगर कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं। हमारा क्लास यहीं पर अभी कंक्लूड करते हैं। आज हमने इन सब चीजों के बारे में समझा, कैसे है पुनर्जन्म होता है, आंतरिक पुनर्जन्म क्या होता है, बाहरी पुनर्जन्म क्या होता है, कैसे डार्विन की थ्योरी नहीं सही है, कैसे हमारे शास्त्र जो बताते हैं कि चेतना का विकास होता है, आत्मा का विकास होता है, वो जायज है, वो सही है। हमने असफल योगी की गति के बारे में भी जाना, कुछ लोग जो 50% 40% जिन्होंने भक्ति किया हो उनको अगले जन्म में
सुची नाम श्रीमताम गेहे शरीर प्राप्त होता है। ब्राह्मण किसी धर्मी वैष्णव ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिलता है या कोई धनी परिवार में जन्म मिलता है ताकि आसानी से भक्ति कर सके। और साथ साथ में जिन्होंने बहुत भक्ति किया है तो वो किसी वैष्णव के यहाँ जन्म लेते हैं, शुद्ध वैष्णव के यहाँ, प्योर डिवोटी यहाँ जन्म लेते हैं। छोटे पर से उनको भगवान के नाम में रुचि और उनको ये सब चीजें अपने आप सिखा दिया जाता है, कहीं बाहर से सीखने की या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे पर से ही वैसे होता है। तो ये सब हमने सीखा आज के सत्र में। और सबसे लास्ट में भी अभी हमने देखा कि मानव जीवन कितना हमारे लिए विशेष है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जीव जागो जीव जागो गोरा चांद भोले कोत निद्रा माया केरी पिशाचीर को बोले कि हे जीव जागिए, कब तक अब माया रूपी पिशाचिनी की गोद में सोते रहोगे, खुद को शरीर मान करके, खुद को इन सब चीजों से जोड़ करके कब तक सोते रहोगे। जागो, देखो भगवान की सेवा करने का अनुपम अवसर है, भगवान के बारे में श्रवण करने का, बोलने का, पढ़ने का अनुपम अवसर है। भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, श्री विग्रह है, भगवान के भक्त हैं, मंदिर है, इतना सुंदर मौका हमें भगवान की सेवा करने का प्राप्त हुआ है, उसको गवाओ मत। तुमने ये बोला था कि जब मैं भौतिक दुनिया में जाऊंगा आपका भजन करूंगा, लेकिन तुम भूल गए। तो हमें उसको याद रखना है। प्रत्येक जीव जब गर्भ में होता है तो बोलता है भगवान से कि भगवान इस बार तो मैं आपका जप करूंगा, आपका नाम लूंगा, इस बार नहीं भूलूंगा, माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, लेकिन फिर आकर के भूल जाता है। तो इसलिए हमें उसके लिए प्रयास करना है ना, अपने आप को प्रत्येक दिन दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है विदाउट डेविएशन। प्रत्येक दिन हमें प्रयास करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं। दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्ण, चैंट एंड बी हैप्पी। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हो या चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो अगर पूछना चाहते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।